एक बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा है। मैं बहुत इमोशनल हूँ फिल्म देखने के बाद। जस्ट थोड़ा सा कमी लगा अंकिता लोखंडे की एक्टिंग में, थोड़ा सा। अरे अमेजिंग एक्टर, आई एम इन लव विद रणदीप हुड्डा's एक्टिंग। इस कदर से टॉर्चर कर रही है मूवी। सबसे पहले आप सभी को वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, ये फिल्म नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है जो हमसे छुपाई गई है। लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, मैं एक अच्छे खासे मतलब पढ़ाई लिखाई वाले ख़ानदान से बिलोंग करता हूँ और प्लस पढ़ाई भी करी है। बट हिस्ट्री बुक्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने मुग़लों के बारे में बहुत पढ़ा है, मैंने अंग्रेज़ों के बारे में बहुत पढ़ा है और एक पर्टिकुलर परिवार के बारे में बहुत पढ़ा है। बट वीर सावरकर जी के बारे में सिर्फ 2 बातें पढ़ी थी। वो ये थी कि वो शिप से कूद गए थे और वो काला पानी चले गए थे। समझ रहे हैं आप? सो इस फिल्म ने वो पूरे मतलब वो कहते हैं ना, सर्कल ऑफ लाइफ है, सर्कल ऑफ अर्थ का या सर्कल ऑफ नेचर, उन सबको बता दिया कि आखिरकार उनकी जर्नी क्या थी। जिस तरीके से रणदीप हुड्डा ने जो रिसर्च करी, और ये हवा में बातें नहीं की गई हैं, क्योंकि फिल्म को देखने से पहले मैं पूरा उनके बारे में पढ़ा, मैंने नॉलेज ली कि आखिर क्या क्या हुआ था, बिकॉज मुझे हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है। तो जब मैंने पढ़ा जाना तो इस फिल्म में 101% एग्जैक्ट वैसी सारी चीज़ें रखी गई थी। वीर सावरकर जो थे वो बातों बातों में एग्रेसिव शो करते थे। तो सबसे पहले तो रणदीप हुड्डा ने कैरेक्टर बहुत ही अच्छा पकड़ा है। जब आप उनकी बातचीत सुनते हैं, कॉन्वर्जेशन सुनते हैं, चाहे वो महात्मा गांधी से हो, वो एक सरकास्टिक टोन मारते थे। तो वो सरकाज़म उन्होंने अपने इस फिल्म के डायलॉग्स में रखा है, इस फिल्म की स्क्रिप्ट में रखा है। तो भाई इससे अच्छी बात और क्या हो सकती। तो मतलब रिसर्च भी आपने बहुत अच्छा किया है। आपने पूरे सारे जितना भी उनके साथ जो जो चीज़ें हुई थी, मतलब इतनी अमानवीय पीड़ा, उस टाइम पे काला पानी सुनकर लोगों के ना दिल कपकपा जाते थे, लोगों के कलेजे हाथों में आ जाते थे, क्योंकि काला पानी इट्स लाइक कि आइसोलेटेड आइलैंड, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। आपको कुछ कैसे आप जा नहीं सकते हो, कुछ नहीं कर सकते और आपको वहीं पर रहना है। सो इस चीज़ को जो दिखाया है, मतलब यार लिटरली आत्मा काँप गई थी। सोचिए वीर सावरकर जी के साथ क्या हुआ था उस समय, किस तरीके से हुआ था, हम तो सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो सहा है, हैट्स ऑफ यार। हाँ जी, भाई ने पूछा है कि वीर सावरकर जी क्या ट्रेटर थे, मतलब देशद्रोही थे या नहीं थे। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि कुछ महीनों पहले एक स्पेशल यात्रा निकाली गई है एक पर्टिकुलर ख़ानदान के जो चिराग हैं उनकी तरफ से, जहाँ पे वो चिराग ने वो प्रॉपर पेपर्स दिखाते हुए बोला है कि ये देखो वीर सावरकर ने जो है योर सिंसियरली लिखा है अंग्रेज़ों को, ये देखो वीर सावरकर ने धोखा दिया है अपने ही कौम वालों को, ये देखो। तो मैं उन शहजादे को ये बताना चाहता हूँ कि भाई एक तो पहली बात, आपको ये बात तो बोलनी नहीं चाहिए। वो हमारे देश के क्रांतिकारी हैं, वो हमारे देश के नेता हैं। यू शुड रिस्पेक्ट विद एवरी पर्सपेक्टिव, आपको उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और दूसरा, जो आप ट्रेटर की बात बोलते हो भाई, उस समय जो आप फिल्म देखो, आपको पता चल जाएगा कि वो ट्रेटर का था या फिर वो किस बेसिस पे उन्होंने बोला था। आपको ये सारी बातें पता चल जाएंगी। और ये सोचते हैं कि क्रांतिकारी इज़ लाइक कि नहीं भाई, झंडा उठाया, वंदे मातरम कर गए और निकल गए, अनपढ़ हैं, कुछ नहीं है। वीर सावरकर भाई बैरिस्टर थे और उन्होंने वो पढ़ाई करी है, लंदन जाके पढ़ाई की। क्यों? यहाँ पर मुझे एक बात जाननी है कि आप जो है 1000 लोगों की नेता की पता है पहले PR होते थे। PR आज के ज़माने में नहीं, पहले भी होते थे। पहले जो हमारे देश के कुछ जो नरम दल के नेता थे, वो अगर एक अनशन पे बैठ जाए ना, उनकी चर्चा निकालने के लिए 1000 लोगों के वो है ना आर्टिकल में छपवाने के लिए पैसा देकर अंग्रेज़ों को वहाँ पे देते थे और वो अंग्रेज़ों के करीब रहते थे। अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता कॉज वो उनकी इमेज ख़राब हो जाएगी, तो पता चला मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं उन क्रांतिकारी, खुदीराम बोस यार 18 साल की उम्र में जो मर गए थे, जिन्होंने आज़ादी दिलाने की हमारे लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष किया था, उनका नाम कभी नहीं लेते, उनको कभी नहीं आप एक रिस्पेक्ट दिलाते, आप उनका ना ही ज़्यादा उस बारे में बात करते। वो तो चलो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा उन मार्टर्स को, हम इन्हें मार्टर्स कहेंगे, उनको कम से कम वो एक पर्टिकुलर जो उनका ड्यू है वो दे रहे हैं। तो भाई मैं वहीं उन यात्रा वाले भाई साहब को यही कहना चाहूँगा, क्योंकि नाम हमारे मिलते ही हैं। तो भाई तुम पहले पढ़ो हिस्ट्री, तुम है ना वो पेपर्स लेके ऐसे सबके सामने ये सब मत बोलो कि भाई तुमने। मैं तो कायदे से कहना चाहता हूँ कि ये एक लॉ बनाना चाहिए, हमारे देश के संसद में जाना चाहिए कि जो भी हमारे मार्टर्स को कुछ बोले, चाहे वो आम जनता हो या फिर कोई ब्यूरोक्रेट क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
उसके खिलाफ कार्रवाई हो और उनको या तो पेनल्टी दो या तो उनको जेल में डालो या कुछ भी करो, लेकिन उसके खिलाफ वो, क्योंकि वो मार्टर्स हैं, वो कह मतलब वो पूजनीय है हमारे लिए। सो आज जो आप ये आसान से इधर से उधर घूमते हैं, कभी आप साउथ से लेकर नॉर्थ जाते हैं, कभी नॉर्थ से लेकर, कभी ईस्ट से लेकर वेस्ट आते हैं, जो यात्राएं निकालते हैं, तो ये ऐसी आज़ादी नहीं मिली है, ये बहुत सारे जो लोग हैं उनकी कुर्बानियों पे मिली है। उन्होंने स्वच्छित से, मतलब कि अपने ही मन से भारत माता के चरणों में अपनी जान कुर्बान करी है। पिक्चर देखने आप क्या कहना चाहोगे, जिस तरह से गांधी जी को इतना बड़ा सम्मान दिया जाता है? जी, देश के बारे में जवाहरलाल नेहरू, मैं बताता हूँ आपको, ये ना ये जी मैं बताता हूँ, ये एक बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा है जो कि धीरे धीरे बस्ट हो रहा है। हमें रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में, जो 1857 की इतनी बड़ी क्रांतिकारी थी, सिर्फ एक पोएम हमको पढ़ाई जाती थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। वहीं मेरे को याद है 9th क्लास में हमारे चैप्टर्स होते थे जहाँ पे हमें अकबर, औरंगज़ेब, जो थे उनके ऊपर जहांगीर, ये वो बहादुर शाह जफ़र के बारे में तो हमें नहीं बताया जाता ज़्यादा कि उन्होंने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था आज़ादी में, उनके बारे में क्यों नहीं बताया जाता। या फिर अशफाक़ुल्लाह खान के बारे में हमें नहीं पढ़ाया जाता, क्यों भाई उन्होंने इतना बड़ा जो है कुर्बानी दी थी, क्यों उनके बारे में अब चैप्टर में मौलाना आज़ाद जी के बारे में नहीं बताया जाता, क्यों? क्योंकि आपको है ना एक चमचमाती तस्वीर दिखानी है अपने जो आका हैं, जो विदेशों में बैठे हैं, उनको दिखाने के लिए कि देखो। और मुझे है ना उन लोगों को भी कहना है जो कहते हैं, कुछ लोग ये बात कहते हैं कि भाई अगर अंग्रेज़ है ना 20 साल और रह जाते ना यार, तो आज तो भारत की तरक्की हो जाती। मैंने कहा बेवकूफ़ो, अगर वो 20 साल और रहते ना तो हम और 10-50 साल पीछे हो जाते। जो आज हम अपने दम पे सब कर रहे हैं, आज हमसे मतलब देखो GDP के मामले में हम कितने आगे पहुँच गए, 5th पोजीशन, 3rd आने वाली है, 5th पोजीशन पे है। और ग्रोथ ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, हर एक मामले में वी आर दी बेस्ट यार नाउ। सो यार ये बात समझो। और अंग्रेज़ों ने पुल वुल बनाना वो उनका बेसिक वो कर रहे थे, वो अपनी सहूलियत के लिए ही करते थे। सारा जो है हमारा लूट के सामान तो वहीं लेकर गए हैं वो, बर्किंगम पैलेस। जी, क्या कहना चाहोगे, रणदीप हुड्डा ने डायरेक्ट भी किया है, एक्टिंग भी किया है, इसके बारे में? रणदीप हुड्डा, देखो मैं फ़िल्म की एक सबसे बड़ी कमी बताऊंगा, प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, मैं बातों में थोड़ा भूल जाता हूँ, लेकिन रणदीप हुड्डा नेल्ड इट, ही किल्ड इट। रणदीप हुड्डा ने जिस तरीके से इतना टाइट स्क्रीन प्ले, इतनी डिटेल्ड रिसर्च, बॉडी उनकी देख लो, मतलब मेरे पीछे कुछ लोग देख रहे थे फिल्म, अरे ये तो सरबजीत जैसे लग रहे हैं। मैं मन में ये सोचा था बेवकूफ़, तो जेल में सरबजीत जैसी तो हालत होगी, सरबजीत को भी खाना नहीं दिया जाता था तो वैसी तो हालत होगी, वैसी तो। और बंदा सेम ही है, वो बंदा वो सरबजीत भी बन सकता है, वो वीर सावरकर भी बन सकता है, आप उसका क्राफ्ट देखो। और मैं लिख कर देता हूँ कि बॉलीवुड में ऐसा कोई भी एक्टर इस वक्त मौजूद नहीं है, एक्सेप्ट स्टार्स नहीं हैं, एक्टर्स, ठीक है। स्टार्स तो छू ही नहीं पाएंगे उस लेवल को, एक्टर्स भी नहीं कर पाएंगे जो रणदीप साहब ने किया, मतलब गजब। कुछ हैं एक्टर्स, ऐसा नहीं, सबको नहीं कहूँगा, लेकिन स्टार्स तो बिल्कुल उस क्राफ्ट को छू तक नहीं पाएंगे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार। एक जो मुझे इनसे प्रॉब्लम हुई है वो ये हुई है कि जो सबटाइटलिंग आती है वो इंग्लिश में आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब इंग्लिश लोग पढ़ नहीं पाएंगे ये वो, बट आप पूरे भारत के लिए फ़िल्म बना रहे हैं ना, रीच देख रहे हैं आप, तो उसके लिए आपको जो है हिंदी में सबटाइटलिंग करनी चाहिए थी। वो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इंग्लिश लाइन दे रहे हैं तो उसके नीचे हिंदी में भी लिख दीजिए, या आप हिंदी दीजिए ना यार, क्या जा रहा है इसका। और थोड़ा सा वो जल्दी भी भगा रहे हैं, मतलब आके वो फट से चली जा रही है, तो वो पता नहीं चल पा रहा उतना। उनको भी स्क्रीन का अपना देखना होगा, नो डाउट, बट ये एक थोड़ी सी जो मुझे सबसे माइन्यूट मिस्टेक जो लगी वो ये लगी। अंकिता यार, अंकिता को देखकर रोना आ रहा था यार। मतलब अंकिता वो है ना, उसने नो मेकअप लुक में उसने करा है, वो डार्क सर्कल्स, वो पूरा वो रियल लाइफ में मतलब पूरा वैसे वो चली गई कैरेक्टर। एंड अंकिता इज़ अ बेस्ट एक्ट्रेस। अंकिता के अलावा मुझे नहीं लगता कि आज मतलब कोई सो कॉल्ड पापा की परियां या कोई इस तरीके के कैरेक्टर्स को निभा पाएगी। अंकिता बहुत ज़बरदस्त, बहुत जानदार। मुझे झलकरी बाई का उन्होंने किरदार निभाया था मणिकर्णिका में, उसके बाद अब जाके उनकी एक फ़िल्म अच्छी लगी। बीच में और भी उन्होंने कुछ काम किया था, बागी वागी में थी वो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शानदार। आउट ऑफ 5 यार 10। थैंक यू गाइस, जय हिंद। देखिए, बहुत दिन के बाद मैं कोई फिल्म देखकर सभी से बात कर रहा हूँ और मैं रिव्यू दे रहा हूँ, और बड़ी आज़ादी के साथ। और
बिल्कुल जर्नलिस्ट वे में मैं रिव्यू नहीं दे रहा हूँ, एक दर्शक के तौर पर निकल कर रिव्यू दे रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि इस फिल्म को आप इसलिए मत देखने जाइए कि इसकी कहानी अच्छी थी या क्या लिखा था, डायलॉग कैसे थे, कलाकारों ने काम कैसा किया, बैकग्राउंड स्कोर कैसा था, कॉस्ट्यूम क्या था ना। इस फिल्म को आप देखने आइए यदि आपके अंदर ज़रा सा भी देश प्रेम है, आप एक सनातनी हैं, आपके अंदर राष्ट्र प्रेम है, आप वीर सावरकर की कहानी के बारे में जानते हैं, आपको अपना इतिहास जानना है, आपको ये समझना है कि आज जिस आज़ाद देश में हम खड़े हैं उसके पीछे किस तरह का और कैसा संघर्ष किया गया है, तो इस फिल्म को इसलिए देखने आइए। मैं इस फिल्म को, ये बहुत इमोशनली मुझे वो करती है, मतलब शायद आपको भी करेगी। आप इसको फिल्म की तरह देखेंगे तो फिर आपको थोड़ा बोझिल लगेगी कहीं कहीं पर, तो आप इसको राष्ट्र और देश प्रेम के उसमें देखनी है। बहुत कुछ सिखाएगी आपको, बहुत सारी चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं, वो सब आपको पता चलेगा। और बहुत ही वीरता से बनाई गई ये फिल्म है। जिस तरीके से वीर सावरकर वीर थे, उसी तरीके से रणदीप हुड्डा ने भी आज के समय पे बहुत वीरता के साथ, बहुत मुखर होकर, साहस के साथ इस फिल्म में बहुत कुछ कह दिया है जो आज भी लोग कहने से हिचकते हैं, डरते हैं, घबराते हैं। वीर सावरकर हैं। महाराष्ट्र में पैदा हुआ हर सपूत मुझे वीर सावरकर जैसा लगता है, चाहे वो शिवाजी हो या ये फिल्म आपको बहुत इमोशनल भी करती है। तो मैं बहुत इमोशनल हूँ फिल्म देखने के बाद, और मैं उस वीर सपूत को सच में सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। और बस आप फिल्म देखिए, आपको बहुत अच्छी लगने वाली फिल्म है। बहुत कुछ पता चलेगा आपको, आपके अंदर राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम जागेगा और आप मतलब नतमस्तक हो जाएंगे सावरकर के लिए और रणदीप के लिए, क्योंकि उन्होंने ये कहानी कह दी है और अपने साहस के साथ कही है। जो वीर सावरकर जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए आजकल भी कुछ मिलता है? नहीं है। नहीं, जो आजकल भी जो मिलता है वो कमेंट करते हैं कि अंग्रेज से मिल गए थे, अंग्रेज के इसीलिए फिल्म देखना है, क्योंकि जो लोग वीर सावरकर के ऊपर वीर सावरकर पर सवाल करते हैं वो ये फिल्म देखे, उनके सवालों का जवाब उनको मिलेगा। मैं बचपन में जब पढ़ता था गांधी जी के बारे में, तो मैं उनको राष्ट्रपिता, वो ऐसा मानता था। और जब मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया और इतिहास पढ़ा, कुछ फिल्में देखी, कुछ लोगों से सुना, बातचीत की, तो मैं जानता था गांधी जी हर समय सही नहीं थे। और जो ये फिल्म कहती है गांधी जी को लेकर, मैं उससे सहमत हूँ। और मैं भी यही मानता हूँ जो रणदीप हुड्डा ने जो बात कही है इस फिल्म के जरिए। गांधी जी को लेकर मेरे वही विचार हैं जो इस फिल्म के विचार हैं। गांधी जी को लेकर, जवाहरलाल नेहरू को लेकर मेरे वही विचार हैं जो इस फिल्म के विचार हैं। मैं इस फिल्म से पूरी तरह सहमत हूँ, 100% समर्थन करता हूँ। जो ये फिल्म जिस नेता के बारे में कहती है, मुझे ऐसा लगता है मैं वैसा ही पढ़कर आया हूँ, मैंने वैसी ही कहानियाँ सुनी हैं, ये बिल्कुल सही बात कहती है। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। सबका काम अच्छा है। एक गुलदस्ता जो खूबसूरत होता है, वो हर तरह के फूल जब होते हैं तभी वो सुंदर बनता है। तो इसमें सब ने बहुत अच्छा काम किया। 1000 Story was amazing and the script was also good. And if I'll say about रणदीप हुड्डा की जो एक्टिंग थी वो भी बहुत ज़बरदस्त थी, और कहीं ना कहीं ये रियलिटी दिखाने की कोशिश की है। तो yes, I really like it, the movie. Well, as a director also, he done a fantastic direction. एंड सेकेंड थिंग, एज अ एक्टर ऑल्सो वो सबसे ज़्यादा अच्छा था। देखा जाए तो वो रियलिटी जो कहते हैं ना कि वीर सावरकर जी ने अपने समय पे काला पानी और हर बार उन्होंने सज़ा काटी है जब तक वो जीते रहे, तो ये चीज़ एक रियलिटी उन्होंने दिखाई है। तो यस, दिस इज़ व्हाट द स्टोरीज वो लाई, और ये बहुत अच्छा है। पिक्चर देखने से पहले आपको कितना इन्फॉर्मेशन था पिक्चर देखने का, कितना पता चला? वेल, मैं देखा जाए तो लाइक पॉलिटिक्स में मुझे इंटरेस्ट है और मैंने वीर सावरकर जी के बारे में सुना था, पर मुझे इतना डिटेल में नहीं पता था कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। ऑनेस्ट टू बी से, आज ये देखने के बाद में मेरे नज़रों में वीर सावरकर के लिए इज़्ज़त और ज़्यादा बढ़ गई है। और
उस कंपैरिजन में मैं कहूँगी गांधी जी ने अपना कोई योगदान नहीं दिया उस हिसाब से जितना वीर सावरकर जी ने एक आज़ादी की लड़ाई के लिए उन्होंने दिया है। क्योंकि जो जेल, काला पानी और बार बार उनको जेल ले जाया गया, उनको उस चीज़ से उन्होंने सही है। तो इस चीज़ के हिसाब से मेरे लिए तो उनकी इज्जत सबसे बढ़ गई है। मतलब लाइक मेरे नज़रों में तो ही इज़ अ गॉड। या अच्छा था, लाइक देखा जाए तो वो सीरियल के बाद में अब इसमें उन्होंने कम बैक किया, तो मेरे हिसाब से उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है। लाइक बहुत ये नहीं थी बट ओके गुड, मतलब लाइक अच्छा था। आई मीन टू से ऐसा मोमेंट था जहाँ आप इमोशनल मुझे देखा जाए तो जब वो उनको काला पानी में जिस हिसाब से पीटा जा रहा था, और एक सेकंड मोमेंट भी आया जब वो नारायण राव सावरकर जो उनके भाई, छोटे वाले भाई थे, उनको मारा गया। तो ये मोमेंट मेरे को थोड़ा सा बहुत सैड लगा। मतलब मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए बुरा लग रहा था। वो मोमेंट था जो मैं सबसे ज़्यादा सैड हुई। वेल मेरे लिए कितने में से वैसे 5 में से ये 4 out of 5, लाइक 4 out of 4.5 out of 5 या सॉरी आपने कम किया। लाइक अब देखा जाए तो पूरा भी नहीं देख सकते हैं, इसलिए मैंने 4.5 दिया है। तो स्क्रिप्टिंग तो बहुत अमेजिंग थी और स्क्रीन और ये सब लाइक मुझे अच्छा लगा। जस्ट थोड़ा सा कमी लगा मुझे ये अंकिता लोखंडे की एक्टिंग में थोड़ा सा, वरना एवरीथिंग वाज सो गुड। या थैंक यू सो मच, थैंक यू। वीर सावरकर बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी डायरेक्शन है, और मैं सभी को बोलना चाहूँगी, स्पेशली द यूथ ऑफ इंडिया, स्पेशली पीपल जिनको हिस्ट्री में, हमारी आज़ादी में कुछ भी इंटरेस्ट है, आई वुड सजेस्ट ईच वन ऑफ यू टू गो एंड वॉच द फिल्म because the film is beautifully made. It's not a film, it's a biography. So I felt like I'm reading a book. So if there was a book, which I know there are many books on Veer Savarkar ji now in the market, and unfortunately I've not been able to read any of them, but I'm fortunate enough to watch this film and the press show. तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत लकी हूँ, बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे ये फिल्म देखने को मिली। बिकॉज सी हमारी हिस्ट्री में भगत सिंह जी के बारे में लिखा है थोड़ा बहुत, जवाहरलाल नेहरू जी के, गांधी जी के नॉन क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन वायलेंस मूवमेंट के बारे में हज़ारों चैप्टर्स हैं, पर वाई नॉट हिम? सो दैट्स अ क्वेश्चन। एंड सी आप एक ही इंसान को हीरो नहीं बना सकते। सो देयर वर मैनी हीरोज़ इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ इंडिया। एक सिर्फ गांधी जी की वजह से तो आज़ादी नहीं मिली है, और ये बात बहुत सच है। तो वीर सावरकर जी का जो रोल है, आई थिंक इट इज़ एज इम्पैक्टफुल एज गांधी जी व्हेन इट कम्स टू इंडिपेंडेंस। एंड वो बिल्कुल गांधी जी वाज स्टिल मैनिपुलेटिव, ही न्यू डिप्लोमेसी, बट वीर सावरकर जी वाज अ स्ट्रेट गाय। ये है तो ये है, विच आई लव अबाउट दैट कैरेक्टर। सो आई लव्ड द फिल्म एब्सोल्युटली बिकॉज आई लव दिस काइंड ऑफ सिनेमा। क्या बोलना चाहोगे पिक्चर देखने का आपका थॉट कितना चेंज हुआ गांधी जी और सावरकर? मैं तो ये बात ऑलरेडी जानती थी बिकॉज यू नो आई कम फ्रॉम अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड एंड आई कम फ्रॉम अ फ्रीडम फाइटर्स बैकग्राउंड ओनली। माई ग्रैंडफादर वाज आल्सो अ फ्रीडम फाइटर, पंडित उमादर शर्मा, एंड ही वाज अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम मेरठ, एंड ही वाज विद जवाहरलाल नेहरू. So my grandfather, my mother's father, was a freedom fighter. So I knew the story, but I did not know the details of the story. इतना मुझे specifically नहीं पता था कि इतनी detailed है, and the kind of work Randeep Hooda and the entire production team has done. एक एक चीज़ इतनी detailed है और इतना मतलब everything from आज़ाद हिंद फौज, जो उनका थोड़ा सा ही चंक है, but जो उनका contribution है वो बहुत अच्छी तरीके से दिखाया. I loved it. न्यूज़ देखते हैं या वीडियो देखते हैं, सावरकर जी पे आरोप लगता है कि कांग्रेस लोग से हाथ में आई पिक्चर में. No, I don't think so. I think it's very clear in the film कि जब आप कोर्ट में आज भी पिटिशन लिखते हैं तो आप डियर सर, डियर मैडम करके लिखते हैं, ऑनरेबल करके लिखते हैं, which is absolutely fine. See, instead of wasting his life in the prison, he thought कि मैं बाहर आके कुछ सेवा कर सकूँ. I think वो बहुत अच्छा वे था, because what I know of other Congress members, जवाहरलाल नेहरू जी तो शायद ऐसी जेल में कभी गए ही नहीं. सुभाष चंद्र जी को तो, बोस जी को तो देश ही छोड़ना पड़ा. आज़ाद हिंद फौज उन्होंने कहाँ जाके बनाई है. सो लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड. सो अगर उन्होंने एक पिटिशन लिख भी दिया, मैं कहती हूँ 5 पिटिशन भी लिख दिया, तो हाउ डज इट मैटर? ही हैड टू गेट आउट ऑफ द जेल टू सर्व द कंट्री.
So I'm fine with that. I think he did a very nice, that was a very nice thing, a very nice strategy that he applied there. Are amazing actor. I'm in love with Randeep Huda's acting. Not as a person, I'm in love with Randeep Huda's acting. And I saw, पहले मैंने उनकी वो देखी थी, वो फिल्म सरबजीत. I went bonkers. मुझे पूरे टाइम वही, अब मुझे ये दिख गया, मुझे लग रहा है वही वीर सावरकर है. मुझे लग ही नहीं रहा कि this is Randeep Huda. I cannot differentiate. मतलब when you see him, you think that this is वीर सावरकर. And the best part is इसमें उन्होंने अपनी बहन को मिसेस अंजलि सांगवान को भी कामाजी का रोल दिया. बीकाजी कामाजी उनकी सिस्टर है. So I read the titles and I was like, wow, that's a fantastic thing. So both the brother and sister are talented, which is a great thing. अरे सब कुछ है, मैं वही तो कह रही हूँ. सी एज एन एक्टर ही इज डन अ फैबुलस जॉब एंड डायरेक्शन में उनका डेब्यू है. एंड इवन एज अ डायरेक्टर ही इज डन अ फैबुलस जॉब बिकॉज ही इज नॉट मेड अ सिनेमा दैट इज मसाला, बट ही इज मेड अ सिनेमा दैट्स बायोग्राफी एंड ही इज डन इट वेरी नाइसली. अंकिता लोखंडे अपने कैरेक्टर में बहुत जची हैं. वो इतनी प्रिटी है, उनको स्पेशल ब्राह्मण एक लुक देना, उनके फेस कट्स, उनकी स्किन को थोड़ा डार्क किया गया है, उनके डायलॉग डिलीवरी कम है, उनके फेस एक्सप्रेशंस अच्छे हैं. सो शी इज़ डन बिकॉज हमारी जनरेशन्स पहले माताएं और बहनें ऐसी होती थी. 3.5 4. थैंक यू भाई वीर सावरकर के बारे में क्या कहूँ भाई. जैसे ही थिएटर में बैठा, पहले तो मैंने रन टाइम देखा कि 3 घंटे की मूवी है. चलो मैं बोला चलो कोई बायोपिक है, कम से कम टाइम पास होगा. जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई 10-15 मिनट तो मुझे अच्छी लगी. उसके बाद इस कदर से टॉर्चर कर रही है मूवी. रणदीप हुड्डा का काम अच्छा है. देखो यार, रणदीप हुड्डा को मैं ट्रोल नहीं कर रहा हूँ. उन्होंने जो काम किया ना, नेशनल अवार्ड उनको मिलनी चाहिए. उनकी एक्टिंग को देखते हुए मस्त एक्टिंग किया उन्होंने. लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मूवी को प्रेजेंट किया, कहानी को प्रेजेंट किया ना, मूवी की लेंथ बहुत लंबी है. वो चाहते ना ये मूवी को ना 2 घंटे में ख़त्म कर सकते थे. जो 59 मिनट है ना, वो काट सकते थे. कुछ ऐसा सीन है जो बहुत इरिटेट करती है. वो जेल वाला सीन बार बार रिपीट, जो इंटरवल के बाद है ना, जेल वाला सीन. अरे एक बार दिखा दिया, वो बार बार जेल में जा रहा है, उसको शॉर्ट में बता दो ना आप. अभी उसको ज़बरदस्ती पब्लिक को दिखा रहे हो. मतलब कि क्या है यार, मतलब कि क्या बोलूँ मैं. सिर्फ इस मूवी का ना लास्ट का आधा घंटा जो क्लाइमैक्स था ना, वो चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी. जो नेहरू जी का, गांधी जी का, मतलब कहीं कहीं पर आप एक देखोगे ना, ऐसा महसूस होता ना, ये जो बोलते हैं ना सब प्रोपेगेंडा. देखो ये सब रीज़न जो है ना, ये सब मूवी रिलीज करने का इस समय, आपको पता ही है कि ये अप्रैल महीने में इलेक्शन भी है. तो ये मुद्दा ही वही है कि इस मूवी से ऐसी मूवी को रिलीज़ करो. और जो कांग्रेस पार्टी, इसमें आप देखोगे तो कहीं कहीं पे कांग्रेस इस्तेमाल उन्होंने ज़्यादा किया है. तो उन्होंने एक पार्टी को टारगेट किया है इसमें. देखो उस वक्त मानता हूँ कि मैं भी कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा पार्टी थी. लेकिन यार मतलब कि रिसर्च किसने किया है इतना रिसर्च, उनका पैर छूना चाहता हूँ. मतलब कि आपको कहाँ से इतना नॉलेज आया कि देश में ऐसे भी था. रिसर्च करने वाले को तो पैर छूना चाहिए. और गांधी जी को भी अगर देखोगे आप सही से मूवी, तो गांधी जी को भी नेगेटिव दिखाया गया है इसमें. गोडसे को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी बताया गया. तो बहुत चीज़ें ऐसी है जो पब्लिक अगर समझदार होगा, ये जो आज लोगों को जो यूथ है ना, वो लोग सिर्फ चिल्लाएंगे एक नंबर. हिंदू मुसलमान वाला थोड़ा सा एंगल आ जाता है ना, तो तालियां सीटियां बजाने लगे, अरे 1 नंबर बात बोला. अरे पहले समझो मूवी को, सोचो कि क्या बोल रहा है क्या नहीं है. गांधी जी को अपमान कर रहे हो यार. गांधी जी का हमारे नोट में छपे हुए हैं. गांधी जी ने बहुत सारे जंग लड़े वहाँ पे. उन्होंने कितने लोगों को सहायता भी दिया. मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो गांधी जी को एक तरफा टारगेट किया और कांग्रेस पार्टी को. बाकी रणदीप हुड्डा का काम ना माइंड ब्लोइंग, क्या काम किया. उनका डायरेक्शन सुपर जी. जी हाँ, हमने हमेशा से सुना है कि वो अंग्रेज़ से हाथ मिला लिए थे. लेकिन आप मूवी देखोगे तो वो अंग्रेज़ के खिलाफ थे एकदम. यहाँ तक कि वो गांधी के भी दुश्मन थे. ऐसा उन्होंने उनको दिखाया. सिर्फ मैंने पढ़ा है, मगर अभी क्या बोलूँ मैं इस बारे में यार. इस बारे में अगर बोलूँगा तो लोग हमको ही ट्रोल करने लगेंगे, बोलेगा यार तू ऐसे कैसे बोल रहा है. तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा. जहाँ अपनी समझ के, जैसे मेरे को समझ में आई, मैं खुद की ओपिनियन बता रहा हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं मूवी के अंदर एक प्रोपेगेंडा वाली फील आई है. लास्ट का अगर आधा घंटा देखोगे ना, तो आप बोलोगे ये पूरा प्रोपेगेंडा. क्योंकि उसने बार बार वही कांग्रेस पार्टी. मतलब वो क्या बताना चाह रहे हो आप कि कांग्रेस पार्टी ने ही हिंदू मुसलमान को अलग किया, एक पाकिस्तान बनाया, ये वगैरह वगैरह. तो यार ये एक तरफा टारगेट किया जा रहा पार्टी को, कांग्रेस को. अब जरूरी नहीं था कि आपको कांग्रेस का नाम लेना था. आप मूवी दिखा रहे हो ना, कि पार्टी को क्यों बदनाम कर रहे हो. अब वो भी गांधी जी को आप बदनाम करो. क्या चाहते हो, गांधी जी हट जाए नोट से भी. तो यार मेरे को मूवी 1 टाइम वॉच लगा. अगर आप इनकी कहानी देखना चाहते हो तो जाओ देखो. हाँ, रणदीप हुड्डा के अगर आप फैन हो तो आप देखो. उन्होंने जो एक्टिंग की है ना, जिस तरीके से वो एक्टिंग किया ना, अपने आप को जो लुक्स में उन्होंने दिखाया ना, मैं बोलूँ ना यार उनको नेशनल अवार्ड दो. ज़बरदस्त एक्टिंग है. लेकिन मूवी का लेंथ बड़ा है तो पब्लिक बोर होगी. अब देखोगे पब्लिक कहीं ना कहीं हो सकता है सो जाए या मोबाइल में टाइम पास करे.
कुछ लोग तो इंटरवल से भी भाग सकते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इंटरवल से भाग जाऊँ, लेकिन मैं बोला नहीं, मैं पूरा देख के जाऊँ, आखिर क्या चीज़ है इसमें। मुझे वो कांग्रेस वाला सुनना था कि कांग्रेस का एक भी नेता काला पानी क्यों नहीं गया, तो मुझे वो डायलॉग के लिए मैं इंतजार किया कि वो आखिर डायलॉग है क्या, क्योंकि उसमें ऐसा ट्रेलर में देखा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा कांग्रेस पार्टी को टारगेट कर रहा है। तो मैं एक तरीके से बोल सकता हूँ कि मिक्स प्रोपेगेंडा मिक्स है, कुछ सच्चाई भी दिखाया गया है और कुछ अपने तरफ से ऐड भी किया गया मूवी के अंदर। क्या कहना चाहोगे कि इसमें अंकित लोखंडे उनकी एक्टिंग कैसी लगी? भाई उनकी एक्टिंग तो बिग बॉस में देखा था हम लोग यार, मतलब कि यार टॉप 4 तक गई थी, तो जाहिर सी बात उनकी एक्टिंग, हालांकि देखा जाए तो उनको स्क्रीन पे कम रखा है, ज़्यादा रखते हैं ना उनको, तो बिग बॉस से अच्छा यहाँ पर एक्टिंग करती है वो। आपको क्या लगता है इलेक्शन में पीछे कितना हेल्प कर पाएगी? कोई हेल्प नहीं करेगा भाई, खत्म। आज की जो ऑडियंस है ना, हमारी जो पब्लिक है ना हिंदुस्तान की, वो समझ गई है कि वो केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल उस वक्त नया नया आया था, चल गई। अभी आप जितना भी लाओ, अभी देख लो रिसेंटली मूवी आई थी बस्टर, कहाँ गई? अटल बिहारी वाजपेयी रीमेक कहाँ गई? सॉरी, ये अपना बायोपिक। तो भाई यहाँ पे कोई बायोपिक और आप जो ये प्रोपेगेंडा वगैरह हिंदू मुसलमान दिखाओगे, पब्लिक नहीं देखने वाली, सिर्फ एक बार देखेगी। और कुछ पब्लिक ऐसी है वो सिर्फ नाम से समझ जाती है कि भाई नहीं देखनी है, इग्नोर करो। जो मूवी लवर है वो तो चले जाते हैं, लेकिन जो फैमिली के साथ देखना पसंद करते हैं वीकेंड में, तो वो लोग इग्नोर करेंगे। मडगांव ब्रिगेड ऑन, मडगांव जाओ देख। क्या स्टार दूँ यार, रणदीप हुड्डा जिस तरीके से काम किया ना बंदे ने यार, उनके लिए ना यूनिवर्स दे दो। मैं तो बोलूँ नेशनल अवार्ड अभी का अभी दो उनको, बोले भाई पिक्चर दो, नेशनल अवार्ड थमा दो उनको, जिस तरीके से नाम उन्होंने काम किया। अगर मूवी की रेटिंग की बात करें तो यार चलो 2 स्टार दे देता हूँ, और वो भी लोखंडे के लिए।